हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको इस कनेक्शन में इस वक्त क्या करना चाहिए। राइट नाउ आपको इस रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना चाहिए या किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को देखते हैं, आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। व्हाट शुड यू डू इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके कनेक्शन की एनर्जी देखते हैं। मेरे व्यूवर्स के इस वक्त कनेक्शन की एनर्जी क्या है राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी स्टॉकिंग चल रही है दोनों तरफ से। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्शंस नहीं लिए जा रहे। एक्शन मतलब कि अगर पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे या तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे तो आपने खुद को होल्ड कर लिया है। एक्शन वाली एनर्जी नहीं है, आप लोग एक्शन नहीं ले रहे। स्टॉकिंग एनर्जी है, सोशल मीडिया अकाउंट से स्टॉक किए जा रहे हैं। और क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, कंफ्यूजन बनी हुई है, पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होना है। बहुत ब्लाइंड फोल्डेड है। आपने खुद को होल्ड कर दिया। अगर सामने वाले की तरफ से एक्शन लिए तो आपने खुद को भी बहुत आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके सामने काफ़ी कंफ्यूजन आ चुकी है, आपको नहीं पता आपको इस रिश्ते में अब करना क्या चाहिए। शायद आप बहुत कुछ कर चुके हैं जो आपको करना चाहिए था, आपने वो सब कुछ कर दिया इस रिलेशनशिप में। इसलिए आप खुद को इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है आप ब्लॉक हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज समझ रहे हैं। आपके इख्तियार में जो कुछ था आपने इस रिश्ते के लिए कर दिया, अपनी तरफ से स्टॉक कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं से आप इस पर्सन की। मेरे व्यूवर के इस कनेक्शन में इस टाइम फ्रेम पे क्या हो क्या रहा है। साइलेंट है, काफ़ी ज़्यादा सोल सर्चिंग चल रही है आपकी तरफ। तो बहुत ज़्यादा एक साइलेंट एनर्जी है, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, चुप हैं और जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ एक्ट नहीं कर रहे आप इस वक्त। ठीक है, लेकिन आज भी आप इस पर्सन के लिए लव फील करते हैं। अवेकनिंग की एनर्जी, आपकी एनर्जी में एक अवेकनिंग एनर्जी, आप अवेकन हुए हैं, कुछ आपको क्लैरिटी मिली है, आपको कोई क्लोजर मिला है, आपको बात समझ में आई है कि क्या हो रहा था इस सिचुएशन में, किस तरीके से सिचुएशन चल रही थी। बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्या स्टोरी रही है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा था, इस रिलेशनशिप में वजह क्या थी इस सब सिचुएशन को डिस्टर्ब करने की, या तो जो भी आपके साथ XYZ पास्ट में हुआ, आप उन सब चीज़ों को लेकर अवेकन हुए हैं। ठीक है, किसी तरीके का क्लोजर आपको मिला है, इसलिए आप खुद को, आपको ऐसा लगता है नहीं आपको एक्ट नहीं करना चाहिए। अब आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या हो रहा है। आपके पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ये पर्सन कंटिन्यूसली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये अ, किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, हील करना चाह रहा है, खुद को इमोशनली बैलेंस करना चाह रहा है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आपके पार्टनर ने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, जैसे कुछ हालातों पे, कुछ वक्त पे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन लक आपके पार्टनर को फेवर नहीं कर रहा। आपके पर्सन एक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। एक वो उस पास्ट टाइम जैसी हीलिंग नहीं रही, पास्ट टाइम जैसे वो पॉजिटिविटी फील नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं, ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं। बहुत स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है ये पर्सन, एक प्रोवाइडर हो सकता है। ठीक है, अपनी एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है, और एक एक जैसे प्रोवाइडर की एनर्जी होती है, जैसे लाइक अ फादर, अपने जैसे मनी प्रोवाइड करना, ये अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने वाला पर्सन है। बहुत स्टेबल पर्सन है, स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, अर्निंग अच्छी करता है, अर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि खाली इसकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करने की कंप्लीट कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डेस्टिनी सपोर्ट नहीं कर रही इस पर्सन को, या तो कुछ यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, डेस्टिनी को चेंज लाना चाह रही है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके पर्सन की थिंकिंग ये चल रही है कि डेस्टिनी कुछ बदलना चाह रही है, कुछ चेंज लाना चाह रही है।
सेवन ऑफ फैंस, ये पर्सन थोड़ा सा गार्डेड है, ठीक है, खुद को गार्ड कर रहा है। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गार्ड करने वाला पर्सन है, अपने आप को गार्डेड रखता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एक गार्ड करने वाली एनर्जी है। अपने आप को प्रोटेक्शन, खुद की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी तरीके का विजडम इस्तेमाल कर रहा है, किसी की एडवाइस ले रहा है, या किसी को अपनी सिचुएशन बता रहा है, कोई इस पर्सन को एडवाइस कर रहा हो सकता है, कोई गाइडेंस मिल रही है इसको, या तो स्पिरिचुअली मिल रही है, या तो किसी पर्सन को अपना अपना जैसे अपने हालात बता रहा है, इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ XYZ किसी को वो बता रहा है, लेकिन किसी गाइडेंस को दे रहा है। आपके पार्टनर को आपके किसी कंफ्यूजन पे क्लैरिटी मिली, या किसी कम्युनिकेशन से क्लैरिटी मिली है, कुछ कम्युनिकेशन है इस पर्सन को जिसके बाद इस पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आई है, ठीक है। अगर ये पास्ट में समझ नहीं रहा था, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, हाँ, आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। ये पर्सन आपको काफ़ी ग्राउंडेड स्टेबल देख रहा है इस वक्त, बैलेंस देख रहा है, ठीक है, आपको बैलेंस देख रहा है, आपको किसी भी इम्बैलेंस एनर्जी में नहीं देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप ग्राउंडेड होकर अपनी जगह पे फिक्स होकर बैठे हुए, ठीक है। कम्युनिकेशन होल्ड है, मैसेज करना चाह रहा है, टेक्स्ट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है। कम्युनिकेशन होल्ड है यहाँ पर, ये मैसेज करना चाह रहा है आपको। इसको और फर्दर इंफॉर्मेशन मिली है, कोई बातों को क्लियर करने से, किसी चीज़ को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सोच रहा है, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, एटलीस्ट आप जिस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में और इस पर्सन की लाइफ में क्रिएट होती जा रही है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसको लग रहा है नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस और ग्राउंडेड रखने के लिए कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन का ध्यान अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी भी ये इसके गार्ड्स अप हैं, गार्ड डाउन नहीं हुए हैं, गार्ड्स अप है। किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इस वक्त। राइट नाउ फीलिंग्स क्या है यहाँ पर, क्या फील कर रहा है ये पर्सन। पेज ऑफ वेसल्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन यहाँ पर ये पर्सन करना चाह रहा है। स्टॉकिंग मुझे आपकी साइड से भी लग रही है, आप इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन की। क्वीन ऑफ फेरो, आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप में इस वक्त फीलिंग्स। नाइन ऑफ फेरो, रिस्पेक्ट। हाँ, साइलेंट है बहुत ज़्यादा, एंसेस्टर, द एंसेस्टर, कुछ डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है, डिवाइन इसको गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन इसको रास्ता दिखा रहे हैं। इसके एंसेस्टर इस रिलेशनशिप में इसको जैसे एक राइट पाथ दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है इस टाइम फ्रेम पे, साइलेंट भी है, कंफ्यूज भी है, और रिस्पेक्ट करता है, आपकी एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर वुंडेड होने से इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं, या तो पास्ट में कोई वुंड इस पर्सन को मिल चुका है, वुंडेड है, ठीक है, वुंडेड है। इस पर्सन को एक डर लगता है हर्ट होने से, पेन, अपने आप को वनरेबल शो करने से। इस पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर, इस पर्सन को आपसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप हर्ट कर सकते हैं, इसको पेन दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर की काफ़ी कोल्ड वाइब है, बहुत कोल्ड हुए हुए हैं ये पर्सन, साइलेंट हुए हुए हैं। आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पर्सन हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, इसके अंदर तकलीफ है। सेवन ऑफ स्टोन, हीलिंग वाली एनर्जी है, पर्सन हीलिंग पे है। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अपनी लाइफ में वेटिंग एनर्जी पे है, वेटिंग पॉइंट पर है, ठीक है, किसी तरीके का वेट इस पर्सन की जिंदगी में चल रहा है। सेवन ऑफ स्टोन की एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, बहुत एक हीलिंग पॉइंट पर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये अब एक पेशेंस का टाइम है, हीलिंग का टाइम है। ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी है,
थ्री ऑफ एरो, जेलसी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोग का रिलेशन खराब करवा रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। थ्री ऑफ एरो की एनर्जी है, या तो आपकी तरफ से इस पर्सन को ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है जो आपको इसकी तरफ जाने नहीं दे रहा या इसकी लाइफ में आने नहीं दे रहा, या ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की वजह से इसने कुछ यहाँ पे नेगेटिव करा है, कोई जेलसी फैक्टर है, कोई थर्ड यहाँ पर। थ्री ऑफ एरो की एनर्जी है, ठीक है। नाइन ऑफ वेसल्स एंड एस ऑफ एरो। बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, ये अपनी ज़िंदगी में बर्डन उठा रहा है इस वक्त। बैलेंस अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इम्बैलेंस है ये पर्सन। किसी तरीके की क्लैरिटी ना आने तक ये पर्सन, एक क्लियरेंस चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी ना आने तक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, पेन में है। किसी पेन से निकलने के लिए एक सब्र का सहारा लेना चाहता है, वेट करना चाहता है, हीलिंग को कंप्लीट करना चाहता है। कोई वूंड है इसके अंदर, किसी चीज़ को लेकर सफ़र कर रहा है बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, और शायद ऐसा हो सकता है कोई बहुत पुराना वूंड है, बहुत पुरानी तकलीफ है, इसने उस चीज़ को हील नहीं करा है कंप्लीटली, वहां से ये बाहर नहीं आया। कोई ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी समझ रहा था आपके साथ, आपकी लाइफ में कोई और है, या इस पर्सन ने कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की हुई थी, इसको कहीं से हर्ट मिला है, कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में है, कुछ इस रिलेशनशिप में ऐसा है जिस पर्सन को कहीं ना कहीं तकलीफ, ये हर्ट है, ये पेन, इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है। ये थोड़ा सब्र से चल रहा है, थोड़ा सा एहतियात कर रहा है, मतलब कि अपना एक बैलेंस बना के चलना चाहता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, ये आपके पर्सन का सिनेरियो था, ये आपके रिलेशनशिप का सिनेरियो था। अब देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए इन सब चीज़ों के बावजूद इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन वुंडेड है, डीप डाउन वुंडेड है। अब ये वुंड आपने दिया, ये किसी और ने दिया, लेकिन ये पर्सन वुंडेड है, ठीक है। आपको मिलने से पहले से वुंडेड है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, कोई डिस्टर्ब सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ की। आप तो बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो चुके हैं, शायद इस पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप ब्लैंक हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि आप इससे ज़्यादा कोई इस पर्सन की आप हेल्प कर सकते हैं या इस सिचुएशन में कुछ एफर्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने आप को इतने कैपेबल नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर आपके हाथ में अब कुछ रहा है, ठीक है। आप दूर से देख रहे हैं, इस पर्सन ने या तो आपको हर्ट करा है, किसी गलती, किसी और की तकलीफ आपको दे दी, पेन आपको दे दिया, सफ़र आपने करा। इस पर्सन को कोई नाइटमेयर्स आ रहे हैं, कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसके एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कुछ करना चाहिए अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव यहाँ पर एक अपनी गलती की एटलीस्ट माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। इस पर्सन के पास इस चीज़ की गाइडेंस है। आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में राइट नाउ, आपके लिए क्या करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। अपनी अपने एक रीबर्थ करें, ठीक है। अपनी एक्सपेंशन, अपनी लाइफ के एक्सपेंशन। अब वो ग्रोथ कैसी भी हो सकती है, फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हो सकती है, आप अपने ऊपर अपने पेरेंट्स पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने आप को अपनी लाइफ में एक रीबर्थ की तरफ आ जाए, ठीक है। इस रिश्ते में क्या होगा या नहीं होगा, ये पर्सन आपको क्या देगा नहीं देगा, इसका कितना इनपुट रहेगा आपकी लाइफ में एक रीबर्थ करने के लिए, उस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। एक रीबर्थ करें अपनी ज़िंदगी का, बिना सोचे समझे कि ये क्या करेगा, इसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं। अभी इस चीज़ को साइड करके पीछे रखें, अपनी लाइफ में एक एक्सपेंशन को चूज़ करें, ठीक है। एम्प्रेस क्या करती है, एक बर्थ देती है, एक न्यू बर्थ का टाइम आ चुका है, ठीक है। आप अपनी लाइफ पे जितना फोकस रहेंगे ना, इस पर्सन का अट्रैक्शन और इस पर्सन का एक जो जितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे, ठीक है, ये पर्सन उतना अट्रैक्टिव होगा। जितनी ग्रोथ आपकी लाइफ में बढ़ेगी, उतनी अट्रैक्शन इस पर्सन की रहेगी आपकी तरफ। आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है, पास्ट को छोड़े, पास्ट को लेट गो करें, इवन कि इस पर्सन को भी लेट गो करें। ये कोई टाइम नहीं है अब इस टाइम पे सोचने का यहाँ पे क्या होगा। हीलिंग करें, एक न्यू बिगनिंग करें, अपने सेल्फ के साथ एक न्यू स्टार्ट करें। एस ऑफ कप की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। हीलिंग, अपना हार्ट चक्रा ओपन करें। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, आपका हार्ट चक्रा एक्सेप्ट नहीं कर रहा लव को, केयर को, किसी की भी केयरिंग एनर्जी को, किसी के भी किसी के भी लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ये पर्सन, आप, ठीक है।
क्वीन ऑफ फैंस, आप काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट वाली पर्सनैलिटी हैं। अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करें, अपने हार्ट चक्रा पे काम करना ज़रूरी है। जो पास्ट में आपकी लाइफ में हुआ वो आपको ब्लॉक कर रहा है आपके हार्ट चक्रों को ओपन करने के लिए, ठीक है, आपको अपने साथ कनेक्ट होने के लिए, आपको अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करने के लिए। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, कुछ एंड हुआ है आपकी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है, कुछ एंडिंग आई है यहाँ पर, एक फेस कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर जो एंडिंग आई है ना, ये आपको प्रोटेक्शन देकर चली गई। ये आपको अपना आपका जो सेल्फ डाउट था ना वो खत्म करके गई है। आपको आपके अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट रहा है। इस रिलेशनशिप में आपको जो मिला आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता था कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, आप और भी कुछ ज्यादा डिजर्व करते हैं। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको अपने सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखेगा। आप एक रीबर्थ की तरफ जाए, ठीक है, आप किसी की हेल्प नहीं मांगे कि ये पर्सन कितनी हेल्प कर सकता है आपके रीबर्थ में, ठीक है, आपके एक न्यू जो आपका बर्थ होगा, ये पर्सन एक सेम पेज पे आप लोग एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक आपको अपने पार्टनर की तरह देखेगा। कॉन्फिडेंट एनर्जी में आए, अपनी वर्थ के ऊपर काम करें, अपने बैलेंस के ऊपर काम करें, अपनी लाइफ में अबंडेंस के ऊपर काम करें। द लवर, आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, एक इस पर्सन के साथ एक न्यू बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। आपको एक सेकंड चांस मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। आपको फिलहाल इस वक्त आपको न्यू फेज स्टार्ट करना है ना। देखिए यहाँ पे फेज जब स्टार्ट होगा जब आप दोनों एक दूसरे के काबिल बनेंगे, ठीक है, एक पास्ट को छोड़कर एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की गलतियों को गिनवाना छोड़ेंगे, जब अपने हार्ट चक्रा पे हील करेंगे। आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है, क्योंकि ये पर्सन खुद वुंडेड है। ये पर्सन ओपन अप होने में डरता है, वनरेबल शो करने में डरता है। इस पर्सन को एक डर लगता है। ये बैलेंस और ये इसको नर्चर करने की एनर्जी, नर्चर करने का पावर सिर्फ आप में है इस रिलेशनशिप को। इस पर्सन से एक्सपेक्ट मत करें, ठीक है। यहाँ पर आपको लीड लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही एक्शन लें, मैं कह रही हूँ अपनी लीड लें, अपने आप को खुद हील करें। इसको खुद हीलिंग की जरूरत है। इससे एक्सपेक्ट मत करें अपनी गलतियों की माफी मांग के आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, नहीं, ठीक है। ये यहाँ पर ये पर्सन जो है ना अपने आप की रूट्स मजबूत कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है, ये अपने पास्ट वूंड्स से हील हो रहा है। अपने पास्ट जो ट्रॉमा रहे हैं, जो पास्ट इमोशनल इसके वूंड्स रहे हैं, देखिए इमोशनली बहुत ज्यादा वुंडेड है, ये पास्ट से ही वुंडेड है। आपके रिलेशनशिप में जो हुआ वो इसने पास्ट में जो इसने एक्सपीरियंस करा था वो अप्लाई करा, ठीक है। इसको क्लैरिटी मिल रही है कि पास्ट के वूंड्स हैं, ये आपके दिए हुए वूंड्स नहीं है, आपके दिए हुए ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। इसने उन गलतियों को यहाँ जो किसी ने इसके साथ किया, इसने यहाँ पर ये सब कैसे अप्लाई करा, इसने कैसे आपको उन सब के साथ जो इसने जिंदगी में फेस करा उनमें ही इसने आपको क्यों काउंट करा। ये खुद अपने ट्रॉमा पे काम कर रहा है, ये खुद अपनी हीलिंग पे काम कर रहा है, क्योंकि इसको इसकी हीलिंग खुद करनी है। आप नहीं कर आप ऐसे इंसान को, या तो कोई भी इंसान किसी को हील नहीं कर सकता। जो कोई गिरता है वो खुद ही खड़ा होता है तो वो खड़ा हो पाता है। सामने वाले सहारे के साथ खड़ा होता है तो वो काफी देर तक खड़ा नहीं रह सकता, वो वापस गिर जाता है। जब आप कभी भी किसी को खड़ा करने जाते हैं, जब वो खुद अपने पैरों पे चलता है तो वो ज्यादा मजबूती होती है। जब वो किसी का सहारा लेकर चलता है तो वो वापस गिर जाता है। जैसे ही वो सहारा हटेगा वो वापस उसी जगह चला जाएगा वो जहाँ से खड़ा हुआ है। तो अपनी हीलिंग आप खुद करें, अपने पर्सन की हीलिंग आप खुद होने दें। इस पर्सन की एक पास्ट वुंड है जिसको इसने हील ही नहीं करा है, उन्हीं के साथ बहुत टाइम से चलता आ रहा है, खुद से हमेशा ट्रस्ट इश्यूज को लेकर चलता रहा, ओपन अप नहीं हुआ, ठीक है। खुलकर इसने अपने ओपन अप होकर इसने अपनी जो ना फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करा, वनरेबल शो नहीं करा, अपनी एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। ट्रांसपेरेंसी मिसिंग रही है इस पर्सन की तरफ से। कुछ तकलीफ थी, आप फील तो कर रहे होंगे, कुछ है जो यहाँ पर मिसिंग है, कुछ है जो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, कुछ है जो इसके लाइफ में मुझे नहीं पता, लेकिन इसने वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, इसने कुछ बताया नहीं आपको। इसने हमेशा आपसे ये 10 कदम दूर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा है कि ना आपको कुछ बताना है, ना आपको कुछ पता चलना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। स्टक रहा है, ये बहुत टाइम तक स्टक रहा है सिचुएशन। आप लोग सिचुएशन में काफी ज्यादा स्टक रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को हील करना है, इस पर्सन को हील होने दें, ठीक है। ये पर्सन खुद अपने वूंड्स के ऊपर वर्क कर रहा है, आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करना है। आपके पर्सन नहीं चाहते आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें। ये पर्सन अभी इस वक्त एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन अब ये पर्सन पॉजिटिव हो रहा है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड चांस चाहता है, अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर की, लेकिन आप इस पर्सन से, जब तक इस पर्सन अवेकन हुआ है, जब तक इसने अवेकनिंग देखी अपनी लाइफ में, ये
आप दूर जा चुके हैं, एक इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच बन चुका है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से डिस्टेंस आपने जो अपनी लाइफ में आप जो है ना बैलेंस चाहते हैं, कब तक आप देते रहेंगे, कब तक ये पर्सन रिसीव करता रहेगा, आपने एक हद तक देने की कोशिश करी, ठीक है। वो इंसान, उसको जैसे पेट नहीं भर रहा, वो इंसान कंप्लीटली अपने आप को फुलफिल फील ही नहीं कर पा रहा, आप कितना भरेंगे, कितना देंगे, आप दे दे के थक चुके हैं इस इंसान को, तो आपकी वो वाली एनर्जी है। आपने इमोशनली इंसान आप जितना इसको दे सकते थे, 2 साल 3 साल 4 साल 8 साल 6 साल दे दिया आपने, अब आप खाली हो चुके हैं, ब्लैंक के आप एक फेडअप हो चुके हैं, आप नहीं कर पा रहे इतना, आपको अब लगता है कि आपके पास ही कुछ नहीं है, तब आप क्या देंगे, क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल एक खालीपन फील करते हैं, आपको खुद एक अंदर से भरने की ज़रूरत है, तो आपको हीलिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी हीलिंग अभी आपका सेल्फ है, आपके विशेस हैं जो आपको इस पर्सन से जैसे एक्सपेक्टेशंस थी, वो आप अपने लिए खुद करें, अपनी विशेस पे वर्क करें, अपनी एक ग्राउंडेड एनर्जी पे काम करें। ये पर्सन अपने अपने आप को देख रहा है, कहाँ से खाली है, ये कहाँ से ब्लैंक है, अपने आप को बैलेंस आप खुद करें। ये इधर एक साइकिल, एक फेज आपका इस पर्सन के साथ स्टार्ट होना है, लेकिन आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा बिना सहारे के, और इस पर्सन को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप दोनों सहारा ढूंढेंगे, जब तक आप दोनों ब्लेमिंग गेम करते रहेंगे, ठीक है आपके साथ गलत हुआ, जो होना था वो हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। रिस्क टेकिंग करें, अपनी विशेस के ऊपर वर्क करें, काम करें अपने ऊपर, ठीक है। हीलिंग करें, आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर, किसी तरीके की आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी यहाँ पर। आप रिस्क टेकिंग करेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने सेल्फ पे वर्क करें, ठीक है। एक अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हों और वर्क करें, खुद की ग्रोथ पे काम करें, इंडिविजुअल ग्रोथ पे काम करना ज़रूरी है। ये मत सोचें कब आएगा कब नहीं आएगा, ये आएगा ज़रूर। आपकी लाइफ में ये नहीं आया तो ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले खुद को हील करें। आप उसको वो वूंड ना दे दें जो आप इस पर्सन से लेकर आए, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं और से लिए तो आपको दे दिए, जो आपने इस पर्सन से लिया वो आप किसी और को ना दे दें, क्योंकि आप ओपन अप नहीं है, आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ चुका है, आप क्लोज ऑफ हो चुका है, आप किसी का लव फील नहीं कर पाते, किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को, अपना हार्ट चक्र ओपन करें, वो गार्ड्स डाउन करें जो आपने इनको अप कर लिया, खड़ा कर लिया, वो आपको तकलीफ दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। आपको डर लग रहा है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से वापस आपको धोखा मिलेगा, हर कोई आपको अकेला छोड़कर चला जाएगा। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत टाइम दिया, बहुत काम किया रिश्ते पे, लेकिन उसने क्यों नहीं समझा, क्योंकि उसने कभी खुद काम नहीं करा अपने ऊपर। वो खुद खाली था तो वो आपको क्या देता, क्योंकि वो कहीं और खाली होकर आ चुका था। आपने उसको भर दिया, लेकिन आपने उसको इतनी समझ ज़रूर दे दी, इतना कुछ कर करके, कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। इस इंसान के अंदर आपने डाउट डाल दिया कि तुमने मुझे हर्ट किया है, इसके ज़िम्मेदार तुम हो, तुमने मेरे साथ गलत किया, डाउट डाल दिया आपने। उसके अंदर वो डाउट आ चुका है, वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को हील करें। आपकी लाइफ में एक फेज स्टार्ट होगा जिसमें बैलेंस लव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट हो सकती है उस स्पिरिचुअल कनेक्शन में। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन पे। इंस्टाग्राम की रील्स अपलोड हो जाएंगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, ठीक है।